Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mauri Devi Taparia Girls College. Today we are going to discuss about a topic which is निवेशी प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डियर स्टूडेंट्स निर्गम प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव पढ़ लिया था। तो आज अपन निवेशी प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे फीडबैक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस, यानी कि निवेशी प्रतिरोध पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी फीडबैक है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, फीडबैक का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसमें क्या है कि जो निवेशी संकेत हैं सिर्फ उनके बारे में ही डिस्कस होएगा जो आपके यहाँ पर निर्गम संकेत थे, जैसे कि वो अपने मिश्रण विधि के द्वारा यहाँ पे उसका यूज लेने वाले हैं। मिश्रण विधि कैसे हमने बात करी थी कि फीडबैक यहाँ पे जो भी आता है वो फीडबैक इसके जो पहले का इसका जो निवेशी है उसके साथ में जुड़ जाता है और वो पूरा का पूरा जो विधि कहलाती है वो क्या कहलाती है, मिश्रण विधि कहलाती है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपके पास में जो बाह्य संकेत है ये टोटल 2 टाइप से आप इसकी बात कर सकते हैं। एक होता है अपने पास में श्रेणी निवेश और दूसरा होगा पार्श्व निवेश, यानी कि आप यहाँ से एक तो श्रेणी क्रम में भेज दीजिए, एक आप पार्श्व क्रम में भेज दीजिए, पैरेलल या फिर सीरीज। ठीक है, तो वो हम मान लेते हैं कि जो अपना एम्पलीफायर है उसका जो निवेशी प्रतिरोध है अपने पास में वो क्या है, RI डैश है। निवेशी जो प्रतिरोध है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, RI है, RI डैश है। ठीक है, तो निवेशी यहाँ पे सिर्फ RI मान लेते हैं इसको। उसके बाद में यहाँ पे उसका जो गेन है वो गेन क्या मान लिया हमने, A मान लिया। ठीक है, एम्पलीफायर का जो गेन है वो हमने क्या माना, A माना। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट हम लेंगे इसमें श्रेणी क्रम, अगर आप ऋणात्मक पुनर्निवेश करवाते हैं तो वहाँ पर क्या उसका सिस्टम होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक फीडबैक एम्पलीफायर यूज ले रखा है जिसका बीटा है और यहाँ पे इसमें हमने ले रखा है एम्पलीफायर जिसका A गेन है। आउटपुट यहाँ पे आपको VO मिल रहा है। इनपुट के रूप में यहाँ पे पहले हमने जो प्रतिरोध माना है वो RI माना है और यहाँ पे हमारे पास में VF इसका फीडबैक है। तो इस तरीके से अगर हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं इसमें कि अगर आपका जो श्रेणी निवेश है वो ऋणात्मक पुनर्निवेश है तब वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं विदाउट फीडबैक, यानी कि विदाउट फीडबैक। अगर विदाउट फीडबैक यानी आपने ये काम में नहीं ले रखा है तब वहाँ पर जो VI है वो किसके बराबर होगा, VI डैश के। यहाँ पर VI डैश किसके बराबर होगा, VI के, यानी कि जो ये VI डैश है जो कि हमारा फीडबैक वोल्टेज है वो बराबर होगा किसके, इसके इनपुट वोल्टेज के, जो पहले इसका निवेशी वोल्टेज था उसके। तो VI डैश बराबर हो जाएगा VI के अगर फीडबैक एम्पलीफायर आपका नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो उसकी जो अगर हम ओम के नियम से इसको यूज लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, VI डैश इक्वल VI डिवाइड में क्या आएगा इसके, हमारे पास है ये धारा आ जाएगी। यहाँ पे I डैश धारा हम क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे I डैश धारा काम में यहाँ पे आ रही है। ठीक है, I डैश धारा। ठीक है, तो VI डैश में भी वही धारा जाएगी और इसमें भी VI में भी यही धारा जाएगी। बराबर में क्या जाएगा आपके पास में, R अपने पास में आ जाएगा जो हमने हमारा प्रतिरोध लिया है ओम के नियम से। ठीक है, अब वो R निर्भर करेगा कि वो आपके पुनर्निवेश के बाद का है या उससे पहले का है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं विथ फीडबैक, किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, विथ फीडबैक की। किसकी बात करते हैं, विथ फीडबैक की, यानी पुनर्निवेश के बाद में हमारे पास में जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है वो क्या होगा, यानी पुनर्निवेश में हम VI डैश दे रहे हैं तो अब VI डैश क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, VI डैश क्या होगा हमारे पास में, इसका जो इनपुट था VI और प्लस में उसके फीडबैक को हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, और जब फीडबैक को ऐड करवा देंगे तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये तो VI हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब पुनर्निवेश करवा रहे हैं ऋणात्मक तो इसका जो गेन आएगा वो आएगा माइनस का, यानी जो आप
आपके पास वोल्टेज बनेगा वो बनेगा माइनस बीटा वी आउटपुट, माइनस बीटा वी आउटपुट ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पुनर्निवेश हम करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऋणात्मक पुनर्निवेश करवाया तो अपने पास में ये आया वी एफ की जगह पे माइनस बीटा वी नोट। और अब यहाँ पे हम अगर आपको सिर्फ वी आई डेस है ये, अगर इसमें से वी आई की वैल्यू निकालनी हो तो वी आई क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वी आई डेस में इसको अगर उधर भेजते हैं अपन प्लस में आ जाएगा बीटा वी नोट। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको मिल गया ऋणात्मक अब पुनर्निवेश के साथ में अपने को ये मिलती है चीज़ें और पुनर्निवेश के बिना अपने को ये मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो धारा है यानी ऋणात्मक पुनर्निवेश में हमारे पास, इससे हमें क्या समझ में आया, ऋणात्मक पुनर्निवेश में हमारे पास फीडबैक यहाँ पे कितना मिलता है अपने को, माइनस बीटा वी नोट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि हम यहाँ पे माइनस बीटा वी नोट यहाँ पे यूज़ लेने वाले हैं। फीडबैक वोल्टेज अपने को माइनस बीटा वी नोट मिलेगा, यानी कि आउटपुट उसके साथ में हम भेज रहे हैं वो। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारी धारा है वो आई डेस है। अगर धारा हमारे पास में क्या है, धारा आई डेस है, आई डेस है, तब वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो एम्पलीफायर है उसका जो निवेशी प्रतिरोध है अब क्या बनेगा, यानी कि धारा अगर ये है तो निवेशी प्रतिरोध। अब आप निवेशी प्रतिरोध की बात करेंगे, सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप निवेशी प्रतिरोध की बात करेंगे तो अब यहाँ पे निवेशी जा रहा है आर आई डैश, ठीक है। ये आर आई डैश जाएगा तो उसको आप क्या लिखोगे, वी आई डैश अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में धारा आई डैश। जब अपने को ये मिलता है तो अब यहाँ पे वी आई की जगह पे, वी आई डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी आई प्लस वी एफ क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। अब निवेशी प्रतिरोध की हम बात करते हैं तो निवेशी में हमारे पास है प्रतिरोध कितना है, वी आई है, ठीक है। अगर हमारे पास में धारा ये है, यहाँ पे निवेशी में कितना जाएगा, वी आई जाएगा, जो हमारे पास में किसका ऐड होगा, इस वी आई डैश का और वी एफ का ऐड होगा, ठीक है। तो अगर आप वी आई डैश की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, वी आई डैश, और ये आ गया वी आई डैश, और अब प्लस में कितना है यहाँ पे बीटा वी नोट। यहाँ पे केस दूसरा है, हम निवेशी की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, हम वी आई को लेंगे यहाँ पे एक लास्ट में निवेश के रूप में। तो आप ये मत सोचना है कि हम हर जगह वी आई डैश को फीडबैक निवेश के रूप में लेते हैं, नहीं, हम यहाँ पे किसको लेंगे, एकदम जो हमारा स्टार्टिंग का केस था कि आपके स्टार्ट के निवेश पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फीडबैक लगाने के बाद में, इसलिए हम यहाँ पे वी आई डैश को, वी आई को लिया है हमने हमारे पुनर्निवेशी प्रतिरोध के अंदर, ठीक है। तो आप वी आई डैश प्लस बीटा वी नोट आ जाएगा, डिवाइड में क्या आया, आई डैश आ जाएगा, ठीक है। और जब आई डैश आया तो इनको दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी वी आई डैश अपॉन में आई डैश और बीटा वी नोट डिवाइड बाई आई डैश, ठीक है। ये अपना इतना सिंपल सा चीज़ है जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक काम कर सकते हैं कि अपने को पता है कि जो आपके पास वी आउटपुट, जो अपना एम्पलीफायर का जो गेन है ए, वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, यानी वी आउटपुट डिवाइड बाई वी इनपुट। तो अब आपको वी आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर उस सूत्र से बात करते हैं तो क्या मिलेगा, ए वी आई डैश मिलेगा, इनपुट के रूप में वी आई डैश जा रहा है वोल्टेज, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो जब आप इसकी जगह पे ये लिखते हैं, ये हम यूज करते हैं, तो किस तरीके से हमारी इक्वेशन के अंदर फ़र्क पड़ता है वो अब हम देखते हैं। आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, अपने नोट्स में ज़रूर इसको राइट डाउन कर लेना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो वी आउटपुट है, ये जो वी आउटपुट था, अब ये जो हमारी इक्वेशन चल रही है आर आई डैश वाली, बराबर में वी आई डैश अपॉन आई डैश, तो इसको लिख दिया वी आई डैश अपॉन आई डैश प्लस बीटा वी नोट को क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था हमने ए वी आई डैश डिवाइड बाई आई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे भी आई डैश है और ये भी आई डैश है। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में अब अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
वी आई डेस अपॉन आई आई डेस, वी आई डेस अपॉन आई आई डेस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं या फिर आर आई लिख सकते हैं, प्लस बीटा ए आर आई लिख देते हैं इसको, ये भी आर आई बन जाएगा, इधर आ जाएगा आर आई डेस। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है आर आई, तो वो क्या आ जाएगा ए बीटा नोट, ए बीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आया आर आई डेस, यानी कि जो आर आई डेस है वो आपको मिला आर आई का कितना गुना, 1 प्लस ए बीटा गुना मिला। यानी कि जो आपका फीडबैक लगाने के बाद में जो वोल्टेज है, सॉरी जो प्रतिरोध है आपका आर आई डेस, वो आपके वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा किससे, आर आई से। यानी जो आपके फीडबैक लगाने के बाद में, नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद में जो अपने को प्रतिरोध मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारे निवेशी प्रतिरोध की, जो पहले वाला निवेशी प्रतिरोध था उन दोनों में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि जो आपके फीडबैक लगाने के बाद का जो प्रतिरोध है वो आपको ज़्यादा मिलेगा किससे, फीडबैक नहीं लगाने के प्रतिरोध से, यानी आर आई से। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। ओपन लूप एम्पलीफायर के सापेक्ष आपको जो क्लोज लूप एम्पलीफायर है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ओपन लूप यानी कि आपने उसमें फीडबैक नहीं जोड़ रखा है, और क्लोज लूप क्या हो गया, आपने फीडबैक जोड़ दिया है। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ इतनी दोहराए वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा है पार्श्व पथ, जो आपका निवेश है। ये टॉपिक हम कल कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आज आप इस टॉपिक के नोट्स बनाना, पहले के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं उनके आप नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, आप साथ साथ में पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।